हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 14। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्थात है, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित रहते हैं जो वर्षा पर से उत्पन्न होती है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों को उत्पन्न करने से होती है। इस श्लोक में भगवान संसार चक्र, कैसे ये चक्र जो है चलते रहता है, इसको भगवान समझा रहे हैं कि सारे जो जितने भी जीव हैं वो अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न पर निर्भर होते हैं। वो कैसे? तो कहा जाता है कि माता और पिता दोनों अन्न खा करके शक्ति प्राप्त करते हैं। माता के रज से, रक्त से, और पिता के वीर्य से, शुक्राणु से, दोनों का कॉम्बिनेशन से एक आत्मा को शरीर प्राप्त होती है। वो अन्न खाते हैं, रक्त और शुक्राणु बनते हैं, फिर उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जीव जो है एक शरीर प्राप्त करता है। तो जीव जो है अन्न पर डिपेंड है, और अन्न जो है वो कहा जाता है पर्जन्य। अन्न जो है वर्षा पर डिपेंड है, वर्षा यानी बादलों पर पे, क्योंकि जब वर्षा होती है तभी अन्न हो सकता है। और ये बादल जो है ये यज्ञ पर डिपेंड होते हैं। बादल कब बनते हैं? तो जब कोई यज्ञ करता है तो सूर्य देव वहां से भाप लेते हैं। उस भाप के माध्यम से सूर्य देव जो है वो अ, वापस वर्षा देते हैं धरती पे, और उस वर्षा से फिर अन्न उत्पन्न होता है जिसे जीव खा करके शक्ति प्राप्त करता है। लेकिन ये अन्न भी, ये यज्ञ भी जो है वो हमारे नियत कर्मों पर डिपेंड करता है। हम यदि हमारे नियत कर्मों को सुचारू रूप से करें तो फिर वही कर्म यज्ञ के रूप में, और फिर वही यज्ञ वर्षा के रूप में, और वही वर्षा अन्न के रूप में हमारा पोषण करता है। यानी यदि हम देवी देवताओं को जो विधि विधान के साथ जो भी हम करते हैं वो अर्पण करते हैं, उससे प्रसन्न होकर के वो वर्षा प्रदान करते हैं, वर्षा से फिर अन्न प्राप्त होता है, अन्न से फिर सारे जीव उत्पन्न होते हैं। तो भगवान यहाँ इस संसार चक्र से बोल रहे हैं कि इस प्रकार परस्पर हम जीव और जो देव देवता है